बच्चों, हम आपके सामने आज जो चीज़ लेकर आए हैं वो है डीएलएड प्रथम वर्ष 2023 का हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता का 2023 का पेपर। इसके पूर्णांक होते हैं 60 और ये 5वां प्रश्न पत्र होता है। ठीक है, इसमें सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। सभी प्रश्नों के अंक सामने दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 1 में क से घ तक बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसमें से सही उत्तर का चयन करना है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखना है। ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न जो 1 नंबर का है। संस्कृत की पंचतंत्र नामक पुस्तक का अरबी भाषा में किस नाम से अनुवाद किया गया? अवेस्ता, रजमनामा, कलीला दमना, अष्टाध्यायी। तो ये किया गया था कलीला दमना के नाम से। बच्चों में भाषण देने के कौशल की शुरुआत की जा सकती है, तो ये की जा सकती है कक्षा 3 से। रिपोर्ट ताज किस भाषा का शब्द है? तो ये है जर्मन भाषा का। ट वर्ग का उच्चारण स्थान है, तो वो है ट, यानी कि मूर्धन्य। प्रारंभिक स्तर पर मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम क्यों होना चाहिए? यह दो नंबर का क्वेश्चन है। इसमें बताना है कि प्रारंभिक स्तर पर यानी कि पहली कक्षा से लेकर जो छोटी कक्षाएं होती है उनमें मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम होना क्यों ज़रूरी है। तो क्योंकि बच्चे परिवार के संपर्क में रहते हैं, परिवार की भाषा जानते हैं, अपने आस पड़ोस में वही भाषा का यूज़ करते हैं, परिवार में उसी भाषा का यूज़ करते हैं, तो विद्यालय में उसी भाषा को सीखने में उन्हें आसानी रहती है। इसलिए उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है जो मातृभाषा में होनी चाहिए। तीसरे नंबर का क्वेश्चन 2 नंबर का है। भाषा के मानकीकरण की प्रक्रिया क्यों आवश्यक है? मानकीकरण की प्रक्रिया यानी कि भाषा का सही रूप से बोलना। ठीक है, उसके बाद है चौथा प्रश्न। प्रारंभिक स्तर पर छात्रों में हिंदी भाषा शिक्षण के क्या क्या उद्देश्य है? प्राथमिक स्तर पर छात्रों में हिंदी भाषा शिक्षण के क्या क्या उद्देश्य हैं? ठीक है, यहाँ हमने देखे थे कितने क्वेश्चन? 4 क्वेश्चन तक। उसके बाद अगले पेज पे देखते हैं 5वां क्वेश्चन 2 नंबर का है। प्राथमिक स्तर पर बाल केंद्रित कक्षा में छात्रों के आकलन हेतु किन बिंदुओं का ध्यान रखना आवश्यक है? क्वेश्चन नंबर 6। प्राथमिक स्तर छात्रों में भाषाई कौशल विकसित करने में कहानी का महत्व स्पष्ट कीजिए। ये भी 2 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 7। भाषा एवं लिपि के मध्य संबंधों को स्पष्ट कीजिए। ये भी 2 नंबर का है। छात्रों के व्यक्तित्व विकास में पुस्तकालय का महत्व स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9। बच्चों में पढ़ने की प्रवृत्ति के विकास के लिए कौन कौन से तरीके कारगर हो सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 10। बच्चों को लिखना सिखाने की 2 प्रमुख विधियां कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 11। प्राथमिक स्तर के बच्चे द्वारा की जाने वाली 5 प्रमुख वर्तनीय अशुद्धियां बताइए। क्वेश्चन नंबर 12। शब्द शक्ति किसे कहते हैं? अभिधा तथा लक्षणा शब्द शक्ति का उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13। छात्रों के लेखन कला के विकास में पल्लवन की उपयोगिता स्पष्ट करें। आप ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 12 से 3 नंबर का क्वेश्चन होने लगा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 तक 2 नंबर के क्वेश्चन थे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। कहानियों के विविध रूप कौन कौन से हैं स्पष्ट कीजिए। ये भी 3 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 15। लेखन कला के विकास में कल्पना शक्ति का महत्व स्पष्ट कीजिए। ये भी 3 नंबर का है। इसके बाद 16 नंबर से क्वेश्चन 6 नंबर का हो जाएगा। 16 नंबर का क्वेश्चन है, मानकीकरण से क्या तात्पर्य है? भाषा के मानकीकरण की प्रक्रिया को समझाइए। ये अथवा में है। अथवा वाला क्वेश्चन देखते हैं। कहानी से क्या तात्पर्य है? कहानी के प्रमुख तत्व कौन कौन से? विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17। ये भी अथवा में है। 2 क्वेश्चन है, दोनों में से एक करना है।
भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में पढ़ना क्या है? पढ़ना सीखने के विभिन्न उपागम कौन कौन से हैं? स्पष्ट कीजिए। अथवा बाल साहित्य से क्या तात्पर्य है? इसकी विशेषताएं बताते हुए भाषा विकास में भूमिका स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखिए। संक्षेपीकरण, समाचार पत्र, लेखन शैली, विराम चिन्ह, क्रिया विशेषण। क्वेश्चन नंबर 19, साहित्य की विविध विधाएं कौन कौन सी है? वर्णन कीजिए। ये अथवा में क्वेश्चन नंबर 19, तो अथवा के बाद वाला देखते हैं। वर्ण की परिभाषा देते हुए उसके भेदों को विस्तार से समझाइए। ये 2023 का हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता का पेपर आपके सामने है। अगला पेपर लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।